हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी यूएसए में हमें 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि पहले तो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन इजीली जीत लेंगे, लेकिन करंट सिनेरियो में ये 50-50 के लेवल पर आ चुका है और कमला हैरिस भी ट्रंप को जबरदस्त टक्कर दे रही है। वहीं अगर हम गार्जियन के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो कमला हैरिस के चांसेस 47% और ट्रंप के चांसेस 46% के हैं, यानी कि यहाँ पर हमें नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है और कमला हैरिस भी ट्रंप को जबरदस्त टक्कर दे रही है। इसलिए अभी हमें यूएसए मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है और डो जोन्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। एंड आज के दिन इसमें हमें 378 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 5 दिनों में इसमें 714 पॉइंट की गिरावट हुई है। साथ ही अगर हम पिछले 1 महीने की हिस्ट्री को देखें तो ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलता है और अगर हम 6 महीने की हिस्ट्री को देखें तो 25% पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। एंड सेम पैटर्न हमारा मार्केट भी फॉलो कर रहा है। अभी ये 135 पॉइंट गिरा है और पिछले 1 महीने में 1591 पॉइंट और पिछले 6 महीने में ये 1500 पॉइंट से ज्यादा पॉजिटिव में दिख रहा है, यानी कि अभी हमारे मार्केट में यूएसए इलेक्शन का प्रेशर इजीली फील किया जा सकता है और जब तक वहां के इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक डो जोन्स ऐसे ही वॉलेटाइल रह सकता है और ये प्रेशर ग्लोबल मार्केट में इजीली शिफ्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट भी यूएसए मार्केट को ही फॉलो करते हैं। इसलिए ऐसे टाइम में जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें जो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकें। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की स्टडी जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज का हमारा पहला स्टॉक है एवेंटल लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 172 रुपीज का है और अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो ये हमें एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है और इसका मार्केट कैप अप्रॉक्स 4000 करोड़ रुपए का है और इसका स्टॉक भी 72 का और अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 223 रुपए का है और 52 वीक लो की बात करें तो 86 रुपीज का देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें तो पिछले 6 महीने में इसने 50% के रिटर्न और पिछले 1 साल के रिटर्न्स को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 63% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं और 5 साल के रिटर्न को देखा जाए तो इसने बहुत ही ह्यूज 4411% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और इस दौरान हम देख सकते हैं स्टॉक में कई बार अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं और कोविड के टाइम पे भी हम देख सकते हैं इसमें अप्रॉक्स 50% तक करेक्शन हुई थी और उसके बाद इस स्टॉक ने जबरदस्त कमबैक करते हुए अप्रॉक्स 3500% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए थे और यही सिनेरियो हमें पिछले साल भी देखने को मिला था जब ये अप्रॉक्स 23% तक करेक्ट हुई थी और अभी भी इसमें देखा जाए तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बन रही है और अभी ये अप्रॉक्स 20% के करेक्शन के साथ काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रही है। डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली ये कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इट्स कस्टमर्स, जो कि मेजरली बिलोंग करते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से। और इसके क्लाइंट में हमें इसरो, एल&टी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसे बड़े नाम देखने को मिलते हैं, यानी कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है और आने वाले टाइम में भी ये कंपनी हमें एक लार्ज कैप कंपनी बनते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके बिजनेस में पूरा पोटेंशियल नजर आता है और इसकी ग्रोथ भी हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। इसके ROC 47.5% और ROE 39.2% का है। साथ ही इसके अगर हम सेल्स और नेट प्रॉफिट को देखें तो ये काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं और ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, जो कि किसी भी मैच्योर कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। और अगर हम इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 42% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 54% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 134% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के ऊपर 17 करोड़ का नेग्लिजिबल डेट है और रिजर्व की अगर हम बात करें तो 157 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी के Q2 के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं, लेकिन मार्केट में प्रेशर होने की वजह से ये स्टॉक भी हमें निचले लेवल पर मिल रहा है। हमारी सेकंड कंपनी है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड, जो अभी अप्रॉक्स 700 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। वहीं अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो हम देख सकते हैं इसका मार्केट कैप अभी अप्रॉक्स 2300 करोड़ का है और स्टॉक पी भी बहुत ही बढ़िया 36.13 का है। साथ ही साथ कंपनी का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज भी बहुत ही बढ़िया है 0.43% का और अगर हम इसके 52 वीक हाई को देखें तो अप्रॉक्स 940 रुपीज का देखने को मिलता है
और 52 वीक लो की बात करें तो अप्रॉक्स 670 रुपए के अराउंड देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो है अपने 50 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। ये इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर फॉर ल्यूब्स, पेंट्स, फूड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। इनके पास 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड 2 स्टॉक पॉइंट्स अवेलेबल हैं इन पैन इंडिया। और ये इंडिया की ओनली कंपनी है जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इन हाउस लेबलिंग का काम करती है विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स। और इसके क्लाइंट लिस्ट में हिमालय, एशियन पेंट्स, नैरोलैक, कैस्ट्रॉल, क्वालिटी वॉल, अडानी विल्मार, अमूल, हल्दीराम जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं। साथ ही कंपनी नए सेगमेंट में भी एंट्री करने का प्लान कर रही है, जैसे कि सीड्स, चीज, फर्टिलाइजर एंड स्वीट्स, जिससे इसके बिजनेस को सिनर्जी मिलेगा और इसमें हमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी इस टाइप के कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो वेरियस इंडस्ट्रीज से लेकर रेस्टोरेंट में भी यूज की जाती है, यानी कि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही बढ़िया है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करती हैं। और यही रीजन है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें कमाल का देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास 32.69% के स्टेक हैं, एफआई के पास 13.12% के स्टेक और डीआईएस के पास 23.67% के स्टेक हैं। और अभी अगर हम देखें तो कंपनी अप्रॉक्स 30% के बढ़िया डिस्काउंट पर अवेलेबल है, लेकिन 7 नवंबर को कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स आने हैं, तो उसके बाद ही हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। आज के वीडियो की हमारी थर्ड कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि केमिकल सेगमेंट की एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का है। वहीं कंपनी का पीई रेशियो भी 64.45 का है। और कंपनी मार्च 2021 में लिस्टेड हुई है और लिस्टेड होने के बाद इसने अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त प्रॉफिट बनाकर दिए थे और अप्रॉक्स इसने 200% तक का रिटर्न बनाकर दिया था। हालांकि उसके बाद कंपनी कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही चल रही है और अभी हम इसमें करेक्शन की बात करें तो अप्रॉक्स ये 50% तक करेक्ट हो चुकी है। और हम देख सकते हैं पिछले काफी लंबे टाइम से ये कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है, क्योंकि ये केमिकल सेगमेंट की कंपनी है तो एक्सटर्नल प्रेशर भी इस कंपनी पे हमें जबरदस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अभी केमिकल सेगमेंट रिसेशन से गुजर रहा है, जिसका प्रेशर अभी केमिकल सेगमेंट की सभी कंपनियों पे होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस कंपनी में इंटरनली एज सच कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। 1989 में स्टेबलाइज कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड एंड डाइकीटाइन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। कंपनी 30 से ज्यादा कंट्री में अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। साथ ही ये अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, लाइक फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, फूड पैकेजिंग, पिगमेंट्स, कोटिंग एंड मैनी मोर। हालांकि कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स हमें बहुत ही डिसेंट देखने को मिले हैं और इसमें ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 69.50% के स्टेक हैं, एफआई के पास 1.67% के स्टेक और डीआई के पास 3.22% के स्टेक हैं। और रिसेंट में हम देख सकते हैं एफआई और डीआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। वैसे तो नॉर्मली कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जैसे ही कंपनी लिस्टेड हुई उसके कुछ समय बाद ही हमें रसिया और यूक्रेन का वॉर देखने को मिल गया, जिसकी वजह से हमें केमिकल सेगमेंट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और ग्लोबली केमिकल सेगमेंट काफी निचले लेवल पर अभी जा चुका है। लेकिन ये सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, हम सभी को पता है। और इस टाइप की कंपनियां हमें इस सिचुएशन में बहुत ही अच्छे लेवल पर मिल रही है और यही बेस्ट टाइम होता है किसी भी कंपनी को स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी के एडवर्स फेस में उसको हम स्टडी करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो इन फ्यूचर जब कंडीशन अच्छी होगी तो ये कंपनियां हमें बहुत ही अच्छी प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती हैं। हमारी फोर्थ कंपनी है टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड, जो 749 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। और अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो 10,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है और इसके पीई रेशियो को देखें तो बहुत ही बढ़िया 18.63 का है। साथ ही कंपनी का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज भी बहुत ही बढ़िया 1.60 का है। और अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ये एफआईआई की बहुत ही फेवरेट कंपनी है। एफआईआई के पास 14.64% के स्टेक हैं, प्रमोटर के पास 44.12% के स्टेक और डीआई इसमें नेग्लिजिबल 0.79% के अराउंड हैं। कंपनी के स्टॉक पीई को अगर हम इसके इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करें तो ये बहुत ही निचले लेवल पर देखने को मिल रही है। साथ ही इसके इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान दिया जाए तो ये 888 रुपए का है और करंट प्राइस जो है कंपनी का 752 रुपीज के अराउंड है, यानी कि कंपनी अभी सभी पैरामीटर पे हमें अंडर वैल्यूड ही देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी का डेट टू इक्विटी भी बहुत ही बढ़िया 0.03 का है। टानला प्लेटफॉर्म, जो कि पहले टानला सॉल्यूशन के नाम से जानी जाती थी, इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर टू इनेबलिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर। इसके क्लाइंट्स में एयरटेल, एसएफआर, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक,
ट्रू कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। साथ ही कंपनी का क्लाइंट रिटेंशन रेट भी बहुत ही शानदार है, जिससे इसका रिकरिंग रिवेन्यू जनरेट होता है। हालांकि कंपनी के अभी Q2 के जो रिजल्ट आए हैं उसको इसने अभी 2.32% से मिस कर दिया है। लेकिन एज सच यहाँ पर हमें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर जो है कंपनियां बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। क्योंकि अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बाकी आईटी कंपनीज भी काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रही है और उनके अर्निंग्स भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करें तो अभी ये अप्रॉक्स 64% के करेक्शन पर अवेलेबल है। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, जिसने पिछले एक साल में 77% के रिटर्न और 5 साल में अप्रॉक्स 1000% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और इस दौरान भी इस कंपनी में भी हमें काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। कंपनी हमें कई बार क्रैश होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छे फंडामेंटल्स की वजह से ये हमें लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रही है। एक फेज तो ऐसा भी आया था जब कंपनी अप्रॉक्स 75% तक क्रैश हो गई थी और इस लेवल पे किसी भी आम इन्वेस्टर्स के लिए होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने इसके बिजनेस को एनालाइज करते हुए उस टाइम पे इसको होल्ड किया होगा, वो आज बहुत ही शानदार प्रॉफिट पे बैठे हैं। फ्रेंड्स, इसलिए बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना कभी भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्रैश में किसी कंपनी को वही होल्ड कर सकता है जिसने उसकी बिजनेस को डीपली एनालाइज किया हो और उसके बिजनेस पे उसको पूरा भरोसा हो। कंपनी इंडिया की लीडिंग स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर है विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5000 रिटेल स्टोर्स। और इसके यूजर इंडस्ट्रीज में वेरियस सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इंजीनियरिंग और टेलीकॉम सेक्टर। कंपनी का क्लाइंट लिस्ट भी काफी इंप्रेसिव है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि टाटा, अडानी ग्रुप, रिलायंस, बजाज, L&T, इंडियन ऑयल, DMRC एंड मैनी मोर। कंपनी के P&L को देखने के बाद साफ पता चलता है कि कंपनी पिछले कई साल से काफी कंसिस्टेंट रही है और रिसेंटली हम देख सकते हैं इसमें FI और DI इसमें बहुत ही हैवी बाइंग कर रहे हैं। FI के पास 12.98% के स्टेक हैं, जो कि पिछले मंथ ही 9.31% के हुआ करते थे और इसे पिछले क्वार्टर में 1.82% के थे। साथ ही अगर हम DI की हिस्ट्री देखें तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी उठाई है, जिससे हम इस कंपनी के पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। कंपनी इंफ्रा सेगमेंट में जबरदस्त काम कर रही है और आने वाले टाइम में इंफ्रा सेगमेंट बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला है, क्योंकि अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग फेज से गुजर रही है और इसमें बहुत ही सारा काम होना बाकी है। इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें इस कंपनी को डीपली एनालाइज करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन 6 नवंबर को कंपनी के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आने हैं, तो पहले हमें उसको जरूर डीपली एनालाइज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे बेस्ट स्टॉक। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें। एंड फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स के बारे में आपकी क्या राय है, कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।